डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एक ही पीडीएफ है आप लोगों के पास में, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जो आपको 8 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है। दैट इज़ अ पैसेज बोल सकते हो, उसको टेबल बोल सकते हो, डायग्राम। ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन लिखना रहता है और कैरी करता है टोटल 8 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन आपको देने वाला है डियर फ्रेंड्स 4 मार्क्स। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, डेफिनेटली बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को 8 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी के भरोसे जाओगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स मिले और नहीं भी मिले, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करके जाते हो, खुद अगर पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। और कुछ भी क्वेश्चंस बाहर के नहीं आते डियर फ्रेंड्स। अभी आप लोग के साथ में मैं कुछ चीज़ें, जो भी आपके टेबल्स, जो आपके टेक्स्ट बुक के बैक साइड से, उसका पूरा विथ आंसर मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स को 8 मार्क्स चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपको 8 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल होता है। एक एक देखो, यहाँ पर बच्चा 101% पास हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग टेबल। मतलब आपको एक टेबल देखना है और इसका आंसर देना है। तो सबसे पहला बोल रहा है डियर फ्रेंड्स, ड्रॉ द यूटिलिटी कर्व एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये सेकंड चैप्टर का टेबल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कब ज़्यादा है, यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी ज़्यादा कब है, 15, और ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। खाली यही बताना है, ठीक है। बताता हूँ उसका आंसर। व्हेन द टोटल यूटिलिटी फॉल्स, तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो ये कम हो रहा है, जो कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने की बात है। ये दो, ये 15 से 14 हुआ तो ये 0 से -1 हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है। 3 क्वेश्चन हो गए, बस इतना ही आया, बाप रे बाप, और 4 मार्क्स मिलेंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ लिखना है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। क्या लिखोगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यहाँ लिखोगे टोटल यूटिलिटी ऑफ मार्जिन। सर ग्राफ मिलेगा क्या? अरे कैसी बात करते हो रे दोस्त, ग्राफ की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। आप लोगों ने एक्स एक्सिस बनाए, यहाँ पर इस तरह से बना दी, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कितना दिया हुआ, 5 ही दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद में अगर ध्यान देंगे तो यूनिट कहाँ से शुरू हो रहा है, तुम्हारा 6 से हो रहा है और एंडिंग का हो रहा है 14। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गैप दे देंगे, 2 4 6। समझ में आ गया? इतना किसी को डाउट है? देखो सब लोग ना पेंसिल और पेन और जो भी है आप बुक ले लो और एक स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के हम लोग को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, डायग्राम बनाना है। पहला ना टोटल यूटिलिटी बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, टोटल। जब कमोडिटी 1 था ना, टोटल यूटिलिटी 6 था तुम्हारा। कितना था? तो देखो ये 1 पे एक बार मैं पूरा रफ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं एक बार पूरा यहाँ पर पढ़ा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो 1 पे 6, 2 पे मतलब बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो देखो ये टोटल यूटिलिटी है तुम्हारा। ये 1 पे कितना था, 6, फिर 2 पे कितना हुआ, 11, दिख रहा आपको, ठीक है। 3 पे कितना हुआ, ये 4 पे ये सेम था। देखो अगर ध्यान देंगे ना क्वेश्चन में, 4 और 3 15 था, तो उसके लिए हम लोग ने डायरेक्टली इस तरह से कर दिए। उसके बाद में ये कम हो गया, तो मैंने इसको बना दिया इधर। अब जो जो पॉइंट बनाना है उसको खाली मुझे क्या करते जाना, जोड़ते जाना है। सर समझ में आ गया? पक्का सर, पक्का। आगे अब मार्जिनलिटी देखो 1 पे 6 से फिर ये कम होते जा रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर कम हो रहा है तो इसको हम लोग वैसे बनाएंगे, 1 पे 6, 2 पे 4, 2 यहाँ पे बनाते जाना है। पहले पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद में 0, उसके बाद में इसका डायग्राम बनाओगे आप लोग। डन, ये हो गया। बस इतना ही बनाना है। ये तुमको बताना है कि टोटल यूटिलिटी वाला कर्व है और ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व है। 101% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में यहाँ का जो आंसर यहाँ पे लिखना है आपको 0 और यहाँ पर लिखना है आपको नेगेटिव। क्या लिखना है, नेगेटिव। यहाँ पर आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद वाला। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि तुम्हारा है चैप्टर नंबर 3 में से। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर ऑलरेडी आप लोग के साथ में क्या दिया रहेगा वो मैं बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगी कैसे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। देखो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देन सेकंड, यहाँ क्या दिया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग को ये भरना पड़ेगा, राइट। एकदम इजी है। कैसा भरेंगे ज़रा बताओ मुझे।
ए बी सी प्लस करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 16 प्लस 15 कितना होता है 31। 31 प्लस 12 कितना होगा डियर फ्रेंड्स 31 हो जाएगा डियर, दो मिनट, हाँ 31 और ये हो जाएगा 43। मतलब पहले का ये चारों बॉक्स भर लेंगे, इसमें किसी को डाउट है? सबको खाली प्लस करके यहाँ लिखना है। अब आगे कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब यही होता है ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व। मतलब अब देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आपने इतना लिख दिया तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसका आपको कर्व बनाना है डियर फ्रेंड्स। क्या बनाना है? कर्व। कर्व कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से बना दिए एक्स और वाई, ये साइड में आप लोग लिखोगे मार्केट डिमांड, ये साइड में लिखोगे प्राइस। प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 25। आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे आप लोग कहाँ से प्राइस स्टार्ट हो रहा है, 25 से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 25 को कहा कितना डिमांड था, पहले देखो यहाँ पर 25 को अगर देखेंगे तो टोटल डिमांड कितना है 43। तो आप लोग उसी के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 25 में 43, तो यहाँ पर ये बना दिए। डायग्राम खाली देख देख के बनाना है, मतलब समझना है और कुछ नहीं। जैसे ये बनाया आप लोगों ने, यहाँ पे नाम लिखे, उसको आप लोग क्या करेंगे इस तरह से मेंशन करना है। ये होता है तुम्हारा शेड्यूल। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डायग्राम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन ऐसा और दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बस इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है इंक्रीज इन डिमांड। अगर राइट की तरफ जा रहा है मतलब डिमांड तुम्हारी बढ़ रही है। लेफ्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड अगर लेफ्ट में आ रही है तो आप लोगों की डिक्रीज हो रही डिमांड। क्या हो रही है? डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन, क्या रहता है? प्राइस रिमेन ओपी मतलब कांस्टेंट। ये अगर रहेगा तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर द चेंजेस इन डिमांड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चेंजेस इन डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब हम लोग देखेंगे एक्सटेंड द डायग्राम। इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा आप लोगों को। अब इसका आंसर देना रहेगा आप लोगों को, जैसे कि ये रहा आप लोगों के पास में, आइडेंटिफाई डिफाइन द एग्री डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के पास में, ठीक है। अब इसका आंसर आपको समझना है और बताना है और कुछ नहीं। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो पहले क्या था डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली, ये क्या है तुम्हारा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा। क्या रहेगा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब सेकंड का क्या रहेगा तुम्हारा? परफेक्टली, सॉरी पहले का परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा? इन इलास्टिक, ठीक है। देन सेकंड का क्या है आप लोगों का? यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। पहले का इलास्टिक हो गया। अगर ऐसे डायग्राम आ रहा है इस तरह से तो इसको बोलेंगे इलास्टिक। देन थर्ड का क्या है आप लोगों का? डिग्री ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी मतलब जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना ही तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है, इसको यूनिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही, प्राइस ज़्यादा चेंजेस होना ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डियर फ्रेंड्स रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। डन। यहाँ पे समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी के बेस पे। ये एक ही पीडीएफ में मैं आपको पूरा जो भी आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है कोशिश करूँगा कवर करूँगा। अब दिया है आंसर द फॉलोइंग डायग्राम ए ई इज़ अ लीनियर डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स आंसर देना है। डिमांड एट पॉइंट सी इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पर आंसर है फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। देखो एग्जाम में कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, आप लोग हैज़ इट इज़ याद करके चले जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर भी चेंज नहीं होगा, आपको अब ये रीज़न भी याद कर लेना है, ठीक है। देन डिमांड पॉइंट बी इज़ यूनिटरी इलास्टिक, तो यहाँ पर अभी आंसर आपका फॉल्स है। सर खाली ट्रू और फॉल्स लिखो तो मार्क्स मिलेगा क्या? लेकिन थोड़ा सा अगर रीज़न लिख दोगे डियर फ्रेंड्स तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। देन डिमांड एट पॉइंट डी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, तो आंसर अगेन फॉल्स होने वाला है, ठीक है। अब डिमांड पॉइंट है जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर आपका आंसर ट्रू होगा। ट्रू में भी आपको रीज़न लिखना है। ये स्टार्टिंग 3 में से 101% आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम लोग देखते हैं सप्लाई का, ठीक है। जैसे कि 10 दिया है 200, 15 में कितना आना चाहिए आपके हिसाब से बताओ मुझे फटाफट। 250 आ जाए, ताकि जो 50 इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा और एक यहाँ पे 500 हो जाएगा। डन। यहाँ पे किसी को डाउट है? सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद में इसका डायग्राम बनाना है और रिलेशन बताना है। तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग। देखो ये कर दिया हम लोग ने। अब अगर हम लोग देखेंगे जब प्राइस तुम्हारा 10 रहता है तो क्वांटिटी कितनी? 200। तो देखो इसके लिए यहाँ पे ना अपर कर्व रहता है। ये क्या रहता है?
प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बाद में आपको रिलेशनशिप बताना है। क्या बताना है? रिलेशनशिप। डन? हाँ सर डन। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे 100 हो रहा है प्लस करने पे, मतलब 20 + 45 कितना होता है? 65 में से अगर 100 माइनस करें तो आपको कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 35। तो इस तरह से आपको ये वाले टेबल को भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है जो भी है। ये पूरा PDF एकदम अच्छे से याद कर लो, डायग्राम भी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डियर फ्रेंड्स, ड्रॉ द सप्लाई कर्व। ये ऑलरेडी आपके डिमांड कर्व में अगर आपको सप्लाई आता है, लॉ ऑफ सप्लाई, तो आप इजीली कर सकते हो। तो प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ेगी तुम्हारी, ठीक है। देन आता है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ बनाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 10 रुपीज़, और यहाँ पर ये चीज़ तो मुझे लग नहीं रहा एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन तो भी अच्छे से आप याद कर लो, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग को करने आना चाहिए ये भी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। अब आपको टेबल को देखना है और आंसर लिखना है इसका। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। राइट द परसेंटेज। तो दो फॉर्मूला का है तुम्हारा सबमिशन ऑफ P1, मतलब सबमिशन ऑफ P1 बोलो तो ये हो गया करंट ईयर वाला, सबमिशन ऑफ P0 मतलब हो गया बेस ईयर। ये दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है इंटू 100, तो आपका ये आंसर आने वाला है। डन सर डन। कैलकुलेट। ये देखो, इसका अगर डिटेल में चाहिए तो ऑलरेडी तो मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, देख सकते हो आप लोग जाके। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करिए, एग्जाम में बहुत यूज़फुल है, ठीक है। डन। अब ये पैसेज आता है डियर फ्रेंड्स, क्या आता है? हो सकता है कि सेम टू सेम पैसेज ना आए, लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ये पैसेज अच्छे से याद कर लो। इसमें क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग के साथ में आंसर भी है। देखो, अगर आप लोग सोचोगे डायरेक्टली मेरे को मिल जावे वहाँ से, तो ये काम चलने वाला नहीं। आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा याद करोगे, आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होने वाला है। ये आपके पैसेज अब स्टार्ट हो रहे चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। ये पूरा अच्छे से याद करके जाओ, एटलीस्ट या तो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। रीड द फॉलोइंग टेबल, मतलब टेबल को पढ़ना और आंसर देना। बहुत ईजी है डियर फ्रेंड। लिस्ट का मतलब सबसे कम डायरेक्शन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट कब हो रहा है, जरा बताओ मुझे। इम्पोर्ट का परसेंटेज कौन सा है तुम्हारा? ये 2015-16 में सबसे कम हो रहा है, ये ईस्टर्न यूरोप से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ का आंसर बस इसी वे में आपको लिखना है। देखो, यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेगा, ठीक है। बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ रहता नहीं। पैसेज में एक क्वेश्चन आपको ओन से लिखना पड़ता, तो लिखना डियर फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं। ये जितने भी आप लोग के पैसेज से, देखो मैंने एक और कवर किया यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर लास्ट का है, ठीक है। तो अच्छे से याद करो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को एग्ज़ाम में यही से आने वाला है। 8 मार्क्स जिसको भी चाहिए, ये जो भी मेरा 12 मिनट का या 13 मिनट का वीडियो था देखो, और ये जिसको भी पूरा PDF चाहिए, PDF के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अगर लिंक नहीं मिल रही तो जस्ट मुझे हाई भेज देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आप लोगों के साथ में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।